और अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पर उपस्थित करना चाह रहा हूँ जो रतनलाल जी साहब के जिसे लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों कह सकते हैं और जिनके बहुत अंतरंग संबंध हैं। कोई भी कार्य यदि ये दोनों व्यक्ति करते हैं तो आप समझिए शरीर दो हैं लेकिन इनके मन एक हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो संघ का जो कार्यक्रम हमारे सामने है उसको भी आयोजित करने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वैसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाह रहा हूं और चाहेंगे कि यदि सबको यात्रा बहुत ठाठ से करनी है, खूब आनंद से करनी है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में उसका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई श्री एनसी जैन, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया पधारें और इस संघ के बारे में, रतनलाल जी साहब के बारे में आपको यहाँ पर संक्षिप्त में जानकारी देंगे श्री एनसी जैन से। सर्वत्र सर्वज्ञाता अनंत उपकारी परमात्मा आदिनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चारों गुरुदेवों के चरणों में कोटि वंदन। अत्र विराजित पूज्य श्री नीलंजना श्री जी महाराज साहब एवं आदि थाना के चरणों में कोटि से कोटि वंदन। श्रेष्ठी वर्य मेरे भाइयों और बहनों सभी को मेरा सादर जय जिनंद। आज यह विशाल जन समूह और लोगों के चेहरों पे जो उमंग और उत्साह देख रहा हूं वो आदरणीय श्री रतनलाल परिवार ने जो तीर्थ यात्रा का लाभ लिया है। हर व्यक्ति के चेहरे पे मैंने उमंग देखी है, उत्साह देखा है, अपनत्व देखा है। ऐसा लग रहा है कि हर आदमी आगे होके कह रहा है कि साहब मुझे बताइए, मुझे बताइए। ऐसा अंतर मन को सुखद कर देने वाला दृश्य कम ही प्रस्तुत होते हैं लाइफ में। कुछ समय पहले श्री रतनलाल जी साहब ने निर्णय लिया गुरु भगवंतों की प्रेरणा से कि हमें तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाना है। पिछले साल निकालने का प्रोग्राम था पर उनके परम मित्र रायचंद जी और बाबूलाल जी लोनिया परिवार ने जो शत्रुंजय पे लाभ लिया था चतुर्मास और उपध्यान कराने का, उस वजह से उनको स्थगित करना पड़ा। और इस वर्ष के लिए उन्होंने कहा कि निहाल जी इस बार तो अपने को ये निकालना ही है। मैं भी अपने आप को धन्य समझता हूं कि रतनलाल जी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और ये कार्यक्रम बनाया और अब हम यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। रतनलाल जी साहब बौरा का परिवार मूल निवासी ये पाली के हैं और करीबन 350 साल पहले सिंध देश जो अभी पाकिस्तान में है, हैदराबाद के पास, वहां चला गया था। वहां कुछ लोग जो है जैसलमेर से आए थे, कुछ पाली से और कुछ राधनपुर से। हाला समाज के परिवार 400 वर्ष तक हाला में रहे। वह प्रदेश एक अनार्य प्रदेश था। किसी समय में जैन धर्म की वहां जाहो जलाली थी। करीब 500 मंदिर थे। 1200 वर्ष तक मुगलों का शासन रहने से मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और 19वीं शताब्दी तक सिर्फ 7-8 मंदिर रह गए थे। उनमें से हाला समाज का भी एक था। उस अनार्य देश में हाला समाज ने एक 4 दीवारी परकोटे के अंदर 40 परिवार रहते थे। उसी में मंदिर था, उसी में धर्मशाला थी, उसी में धार्मिक स्कूल था, उसी में कुआं बावड़ी, सभी उनकी दिनचर्या जो है उसी परकोटे में रहती थी। सिंधी और मुसलमानों से उनका पानी का भी व्यवहार नहीं था।
बड़ा, जब हम आज, मैं 66 वर्ष का हो गया हूँ और अपने पूर्वजों की जो है पिछली जिंदगी का मूल्यांकन करता हूँ तो महसूस होता है कि कितने वो धर्मनिष्ठ रहे होंगे, जहाँ की 98% जो है पॉपुलेशन मांसाहारी थी। सनातन धर्म के जितने करीबन 23% लोग वहां रहते थे वो भी धीरे धीरे मांसाहारी हो गए थे। हमारे पूर्वजों ने अपनी धर्म की मर्यादा को किस तरह निभाया। देश का विभाजन हुआ और हमें यहाँ आना पड़ा। रतनलाल जी साहब का परिवार पिछली 8 पीढ़ियों तक का तो एक अनुमान और उनका विश्लेषण हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनके परदादा जी सेठ श्री भगवान दास जी कराची में रहते थे और कराची शहर के नगर सेठ की उपाधि से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको नवाजा था। उससे पूर्व उनके पिताजी नवलमल जी और फिर हाकम चंद जी अनेक इन्होंने धार्मिक कार्य किए, मंदिरों में दान दिए, स्कूल खुलवाए और एक सामाजिकता में भी उन्होंने कराची में अपना एक नाम कमाया था। मंदिर के निर्माण में अटूट उन्होंने राशि जो है प्रदान की थी। आज मैं यह देख रहा हूं कि इस परिवार, ये चारों भाइयों, पांचों भाइयों को, जिनमें इतनी सरलता, सहजता, आत्मीयता आज के समय में बहुत कम देखने को मिलेगी। और ये जो संस्कार है, ये संस्कार वंशानुगत है। मैं वहां से जो है, जो मैंने थोड़ी जैन समाज के, आला समाज की थीसिस की है, अभी इतिहास मैंने लिखा है, तो मुझे बहुत से इतिहास के पन्नों को पलट के देखने का जो मौका मिला तो पता चला हम इनको ही परिवार वालों को भी पता नहीं था कि ये परिवार कितना महान था और आज भी महान है। और मैं समझता हूं जो वर्तमान में जो इन लोगों के परिवारों में जो संस्कार चल रहे हैं, दान वृत्ति चल रही है, आत्मीयता और सहयोग की भावना के साथ में ये सबके साथ में अपना व्यवहार निभाते हैं। इन बच्चों पे भी इनकी छाया आएगी और आने वाली पीढ़ी भी इनकी जो है उज्जवल और उनका भविष्य अच्छा होगा। तो ये यात्रा का कार्यक्रम जो बनाया, यात्रा के प्रवास में घर जैसी सुविधा नहीं होती। इनकी संख्या करीबन 500 हो रही थी। बार बार मैंने अनुरोध किया कि तीर्थों पे आवास की व्यवस्था इतनी नहीं है कि हम इतने बड़े जल समूह को लेके जाएं और गर्मी का समय है, परंतु इनके उत्कृष्ट भावों के आगे मुझे झुकना ही पड़ा और इन्होंने पूरी उदारता से, तन मन और धन से, मुझे बार बार इनको रोकना पड़ता है, पर ये इनकी सरलता और इनकी हृदय की विशालता को मैं इतना नजदीक होकर भी रोक नहीं पाता हूं। समय का अभाव है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सभी ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो इस परिवार के भाव है, उस भाव के अनुरूप ही आप सबको आनंद की अनुभूति हो, हम सबकी तीर्थ यात्रा सफल हो, सुखद हो और अपने जो परमात्मा के प्रति जो लगाव है उसमें भी बढ़ोतरी होती रहे। आज हमारे बीच में मनोज जी डाकलिया, इस व्यक्तित्व के बारे में भी मैं आपको क्या बताऊं। मेरा इनसे संपर्क पिछले 6 महीनों का है। एक इंसिडेंस है कि मैं अपनी पत्नी को पालितना जो है उद्यान तप की आराधना के लिए छोड़ने जा रहा था और हमें ट्रेन में ही आपसे जो है परिचय हुआ। इनके परदादा जी मेघराज जी डाकलिया वगैरह सभी परिवार को मैं अच्छी तरह जानता था, परंतु इनसे मेरा परिचय नहीं था। जब इनसे परिचय हुआ तो इनकी पत्नी जो है मोनिका जी ने मुझे कहा कि अंकल आप भी उद्यान कर लीजिए। मनोज जी का भी आग्रह हुआ और मारा साहब ने भी बहुत मुझे जो है वो एक अपनत्व और एक प्रेम भाव से वहां जो है बैठने के लिए आदेश दिया। तो मेरा जीवन में जो है ये उद्यान तप, जो पहला उद्यान तप हुआ है, उसके
जो निमित्त बने, मेरी तो उपादान था, पर निमित्त जो बने वो निमित्त का श्रेय श्रीमती मोनिका जी और मनोज जी को है। इनके साथ में जब रहा तो मैं दावे के साथ में और पूरे आत्मविश्वास के साथ में कह रहा हूं कि मेरे 65 साल का भौतिक संसार और इनके साथ में 51 दिन का उद्यान तप, मेरा भौतिक संसार बहुत पीछे रह गया। और जो मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया वो मनोज जी की वजह से आया। मनोज जी ने मेरे एक ही हम रूम में थे और मैं बहुत जल्दी पहचान गया था कि ये कोई पुण्यशाली आत्मा है। जब ये मेरे पांव दबाते, जब मेरे को मालिश करते, जब बाम लगाते, इतनी सेवा करते, कुछ दिन में ही मुझे पता चल गया कि ये तो पुण्यशाली आत्मा, मैं कर क्या रहा हूं। मुझे मजबूर होकर इनको कहना पड़ा कि आप मुझसे 6 फीट दूर रहिए, आप आने वाले समय के बहुत एक भावी आत्मा है और मुझे जो है जीवन भर जो है ना ये महसूस रहेगा कि मैं ऐसी पुण्यशाली आत्मा से मैंने जो है सेवा करवाई। ये संस्कार जो है मनोज जी के परिवार के, इनके परदादा जी मेघराज जी, इनकी परदादी जी उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेरे निकट के संबंध थे और वही संस्कार वंशानुगत आज इस परिवार में है। और आज इनके बच्चे भी, मनोज जी भी दीक्षा ले रहे हैं, उनकी श्रीमती मोनिका जी भी दीक्षा ले रही है, इनके दोनों बच्चे भव्य और दोनों बच्चे इनके जो है दीक्षा ले रहे हैं। खुशी, भव्य और खुशी। संसार में हम आए हैं और संसार, अगर जैन धर्म को अगर हम समझें तो ये जो हमको मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य जन्म जो मिला है, ये भौतिकता के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए नहीं। जैन धर्म के अनुसार तो हमें अपने भव कम करने के लिए ये मिला है। और जब तक हम अपने अंतिम लक्ष्य सिद्ध शिला तक नहीं चले जाएं, हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी। मैं बहुत नसीब वाला हूं, बहुत पुण्यशाली हूं कि मेरे साथ में मनोज जी का जो निकटता रही, उससे मुझे इतना ज्ञान मिला कि मैं उसी वक्त इनका जो है चेला बन गया था। और जब मुझे ये पता चला कि आप दीक्षा लेने जा रहे हैं तो मैंने यही कहा, प्रभु मेरी उम्र अब दीक्षा लेने की नहीं है, वरना मैं भी इनके साथ जो है इनका चेला बन के इस संसार को छोड़ के और संयम जीवन को अंगीकार कर लेता। मित्रों, समय का अभाव है, बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बारा साहब का भी प्रवचन होना है और 2-4 और भी वक्ताओं को बोलना है। मैं अंतरकरण से परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनका चारों मुमुक्षुओं का संयम जीवन सफल हो, सुखद हो। ये अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ सर्व जगत के कल्याण करने में भी सफल रहे और अपनी आत्मा को सिद्ध शिला की ओर ले जाने के रास्ते पे जो है आगे बढ़ते रहे। और साथ ही मैं श्री अरविंद जी का भी जो है आभार प्रकट करना चाहूंगा कि अनुकूलता नहीं होते हुए भी उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर वो पधारे। और कल तक जो है मनोज जी का भी प्रोग्राम बिल्कुल जो है लगभग कैंसिल सा हो गया था, परंतु रतनलाल जी के और हमारे भावों को ध्यान में रखते अनुकूलता नहीं होते हुए भी आप पधारे हैं। आपको भी कोटि कोटि नमन करते हैं और अनुमोदना करते हैं कि आपका ये जिस तरह आज आप संसार में हैं, कल संयमी बन जाएंगे। ये स्नेह जो है आगे बढ़ता रहे, ये वीर प्रभु से प्रार्थना है। साथ ही सभी यात्रियों को